हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जहां पर हमने इस चैप्टर का बेसिक्स देखा था, लाइक व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और दो प्रॉपर्टी देखे थे ट्रायंगल की। पहले थी आपकी 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल और दूसरा था आपका 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। अगर आपने उस चैप्टर का बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैंने आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया था। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट थियरम देखेंगे जो आपके स्कूल और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम और दूसरा है आपका पाइथागोरस थियरम। उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 1 के लास्ट में मैंने आपको बोला था कि लेक्चर नंबर 2 पर हम लोग प्रैक्टिस एट 2.1 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये दोनों थियरम आना चाहिए, उसी के बाद हम लोग प्रैक्टिस एट 2.1 स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये दो थियरम नहीं आते तो आप प्रैक्टिस एट 2.1 नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि ये दो थियरम पे ही आपका पूरा प्रैक्टिस एट 2.1 बेस्ड है। तो आज हम थियरम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस एट 2.1 देखेंगे। तो बढ़ते टॉपिक पर। सबसे पहला थियरम है आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम। और ज्योमेट्रिक मीन थियरम उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी लेवल का थियरम है। इसके ऊपर आपको सम्स पूछे जाते हैं ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में। स्कूल में आपको इसका थियरम पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या दिया है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन है जो आपका परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। ये इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। पी आर जो है 90 के अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है वो दो हाइपोटेन्यूज में डिवाइड हो रहा है, तो वही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन में हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें आप देख सकते हो जो आपका सेक क्यू एस है वो परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज पी आर से। ये हो गया, यहाँ पर प्रूफ में दिया है तो आप इसको गिवन में लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ट्रायंगल में आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक बन रहा है आपका क्यू एस आर और एक बन रहा है आपका पी एस क्यू। ये दो ट्रायंगल बन रहा है क्यू एस आर और पी एस क्यू। अब मैंने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। रीजन क्या था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल। जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब भी सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, रेशियो बनता है उसका। तो यहाँ पर मैंने रेशियो बना दिया, क्यू एस अपॉन पी एस और एस आर अपॉन एस क्यू, ऐसे ही आपका रेशियो बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो आपका एस क्यू है इसको मैंने सिर्फ क्यू एस लिख दिया। ये जो आपका एस क्यू है उसको मैंने क्यू एस लिखा, बाकी सब आपका सेम रहा। अगर सेगमेंट ए बी है तो उसको मैं बी ए लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर भी दोनों का मतलब एक ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्यू एस इंटू क्यू एस क्या होता है, क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। तो ये आपका मेन जियोमेट्रिक थियरम का प्रूफ है, क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। जहां पर आपका क्यू एस क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है सेक पी एस और सेक एस आर से। वही मैंने लास्ट में स्टेटमेंट लिख दिया, सेक क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेक पी एस एंड एस आर। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम। बहुत ही सिंपल थियरम है। ये थियरम आपको बहुत रेयरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर आपको सम्स 100% पूछे जाते हैं। तो ये थियरम को कॉपी कर लो। अब इसके ऊपर हम लोग सम्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते एग्जांपल पर। अभी जो हमने ज्योमेट्रिक मीन का थियरम देखा उसके बेस पे मैंने एग्जांपल लिया है, और ऐसे टाइप के एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है फॉर 2 मार्क्स, और बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी होता है। कभी भी आपको ऐसे टाइप के एग्जांपल को लीव नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दो क्या बोला है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेक क्यू एन परपेंडिकुलर टू पी आर, पी एन इज इक्वल टू 9, एन आर इज इक्वल टू 16, फाइंड क्यू एन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डायग्राम बनाया जिसमें आपका एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है। जो आपका सेक क्यू एन है वो परपेंडिकुलर है पी आर से। पी आर क्या है आपका
हाइपोटेनिस, 90 के अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेनिस होती है। फिर Pn का वैल्यू आपको 9 दिया है, Nr का वैल्यू आपको 16 दिया है और आपको Qn का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, जो आपका एंगल PQR है वो 90 डिग्री है। फिर जो आपका सेक QN है वो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनिस PR से। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो हाइपोटेनिस PR, आपको क्वेश्चन में जो दिया था मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। फिर Pn का वैल्यू आपको 9 दिया है, Nr का वैल्यू आपको 16 दिया है और Qn का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम पे ज्योमेट्रिक मीन थियरम लगाऊंगा। इधर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन थियरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्योमेट्रिक मीन थियरम क्या होता है, जो आपका Qn का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू Pn इंटू Nr, यही आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम होता है। Qn का स्क्वायर इज इक्वल टू Pn इंटू Nr। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है Pn और Nr का, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Qn का स्क्वायर इज इक्वल टू Pn का वैल्यू कितना है 9 और Nr का 16, तो 9 इंटू 16 Qn का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 कितना होता है 144। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, Qn आपको फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बनेगा Qn इज इक्वल टू अंडर रूट में 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो देयरफॉर Qn इज इक्वल टू 12। और आपको क्वेश्चन में कुछ यूनिट नहीं दिया था, तो इधर आप लिखोगे यूनिट्स, तो आपका Qn का वैल्यू कितना आया 12 यूनिट्स। तो देखा कितना सिंपल था, मैंने सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन थियरम लगाया, Qn का स्क्वायर इज इक्वल टू Pn इंटू Nr, और जो आपको वैल्यू दिया था उसको सब्स्टिट्यूट किया और आपका Qn का वैल्यू निकाल दिया। तो ये हो गया। ऐसे सॉल्व करना है आपको ज्योमेट्रिक मीन थियरम के क्वेश्चंस को। कंफर्म क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, एक आएगा ही आएगा, तो इसको कॉपी कर लो। बढ़ते हमारे नेक्स्ट थियरम पाइथागोरस थियरम पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हमारे नेक्स्ट थियरम पाइथागोरस थियरम पर। सबसे पहले इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके स्कूल एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया रहेगा, आपके सीनियर से पूछ लेना। तो इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनिस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें आपका एंगल ABC 90 डिग्री है। तो आपको प्रूफ क्या करना रहता है पाइथागोरस थ्योरम पर, जो आपका हाइपोटेनिस का स्क्वायर है, हाइपोटेनिस क्या होता है 90 के अपोजिट वाली साइड, AC आपका हाइपोटेनिस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपकी रिमेनिंग टू साइड बची है, रिमेनिंग टू साइड कौन सी बची है AB और BC का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने गिवन में क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC आपका 90 डिग्री है जो अभी मैंने बताया। अब टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी बताया हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्या है AC का स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड क्या बची AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना रहता है पाइथागोरस थ्योरम पर। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेक BD ऑन साइड AC। रीजन क्या आएगा ADC, ये तीनों एंगल आपका एक ही लाइन में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, स्केल से ये परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें आपका जो सेक BD है वो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनिस AC से। रीजन क्या है कंस्ट्रक्शन। अब हम तीन ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आपका बड़ा वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल और तीसरा ये वाला ट्रायंगल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है आपका ABC, सेकेंड वाला ट्रायंगल कौन सा है आपका ADB और तीसरा वाला ट्रायंगल क्या है BDC। तो ये तीनों ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया। देखो आप ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADB और BDC। रीजन क्या आएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों को मैंने सिमिलर कर दिया। राइट एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा सिमिलर होती है। फिर कोई अभी मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर किया, जैसे ABC और ADB, ये दोनों ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया। अब सिमिलर प्रूफ होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, रेशियो बनाते हैं। तो मैंने रेशियो बनाया AB अपॉन AD, BC अपॉन DB और AC अपॉन AB।
ऐसा मैंने रेशियो बनाया। आपको पता है रेशियो कैसे बनाना है? इसका रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब तीनों रेशियो में से कोई भी दो ही रेशियो को मैं कंसीडर कर सकता हूं, तो मैंने ये और ये पहला और तीसरा वाला रेशियो कंसीडर किया, वही मैंने इधर लिख दिया। अब सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब ये हो गया आपका पहला ट्रायंगल। अब दूसरे में मैंने क्या कंसीडर किया? पहला और तीसरा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, ये मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया। फिर वही मैंने रेशियो बनाया, ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन डी सी और ए सी अपॉन बी सी, ऐसा रेशियो बनाया। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स। फिर मैंने ये दोनों रेशियो को कंसीडर किया, ये वही मैंने इधर लिखा। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू ए सी, तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो आपका पहला और दूसरा वाला इक्वेशन है, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो इधर मैंने वही लिखा, एडिंग 1 एंड 2, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होगा? ए डी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, वही मैं इधर लिखा। अब आप देख सकते हो दोनों में आपका ए सी कॉमन है, तो मैंने ए सी को कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका ए डी प्लस डी सी, तो ए सी इंटू, अब डायग्राम में आप देखोगे जो आपका ए डी प्लस डीसी है, क्या है वो? आपका एसी है। एसी होगा तभी तो आपका एडी प्लस डीसी आएगा, तो वही मैंने इधर लिखा। रीजन क्या है? आपका तीनों एंगल एक ही लाइन में आ रहा है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर राइट हैंड साइड में लिख दिया, और ये हो गया आपका फाइनल प्रूफ। इसको मैंने आपको लिख के क्यों नहीं समझाया? क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर आप इसको एक बार देख के लिखोगे और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बिना देखे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये थियरम आ जाएगा। और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल थियरम है, आपको करके ही जाना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने दो थियरम देखे। पहला थियरम था आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम और दूसरा था आपका पाइथागोरस थियरम। ये दोनों थियरम आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। इस पे जो आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम है वो बहुत ही सिंपल थियरम है, उस थियरम पूछने के चांसेस बहुत कम है, उस पे आपको सम्स पूछ सकते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम तो इम्पोर्टेंट है ही है, मैंने आपको बताया, ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। तो ये दोनों थियरम आपको कल के जाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन दोनों थियरम पे बेस्ड आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।